हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग ने देखा था एक्सरसाइज 1.3 के टॉपिक आर स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्लस टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। सो ये आपको रिवाइज करना है। एक्सरसाइज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोग ने 6 लॉज देखे थे। सो यहाँ तक हम लोग ने देखा था लॉजिक का। आज देखेंगे लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 का टॉपिक है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखते हैं क्या होता है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। फर्स्ट इज क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स, it is symbol used to denote ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए यूज होता है क्वांटिफायर। देखते हैं इसके दो टाइप्स है। टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, दो टाइप है। फर्स्ट टाइप का नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और उसका सिंबल है उल्टा ए निकालना है लेकिन उल्टा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इसको रीड कैसे करते हैं? इट रीड एज फॉर ऑल। अगर ये सिंबल है तो इसको रीड कैसे करेंगे? फॉर ऑल। एंड इट इज यूज फॉर all values. It is used for all values. हर एक वैल्यू के लिए कंडीशन पॉसिबल होना चाहिए। कंडीशन एक तो ट्रू रहेगा, नहीं तो फिर फॉल्स रहेगा। सो फर्स्ट क्वांटिफायर का नाम क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। उसका सिंबल है उल्टा है, और उल्टा है को पढ़ेंगे कैसे? फॉर ऑल। सेकेंड क्वांटिफायर इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल है उल्टा ई। दोनों सिंबल अलग अलग है। यूनिवर्सल के लिए उल्टा है, एग्जिस्टेंशियल के लिए उल्टा ई। रीड कैसे करेंगे? इट रीड एज देयर एग्जिस्ट। क्या रीड करेंगे? देयर एग्जिस्ट। एंड इट इज यूज फॉर यहाँ पे ऑल वैल्यूज के लिए था, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर सम वैल्यूज। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होगा फॉर सम वैल्यूज। अगेन क्वांटिफायर का मीनिंग क्या है? इट इज अ सिंबल यूज टू डिनोट ग्रुप ऑफ वर्ड। दो टाइप के क्वांटिफायर हैं। फर्स्ट क्वांटिफायर का नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सिंबल है उल्टा है। रीड करेंगे फॉर ऑल और यूज करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल है उल्टा ही। रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट और इट इज यूज फॉर सम वैल्यूज। सो उल्टा ए का मतलब है ऑल वैल्यूज, उल्टा ई का मतलब है फॉर सम वैल्यूज। देखते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है। नेक्स्ट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट कंटेनिंग क्वांटिफायर। ऐसा एक स्टेटमेंट रहेगा जिसमें दोनों सिंबल यूज हो सकता है, आइदर फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। सो स्टेटमेंट कंटेनिंग क्वांटिफायर इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट।
जो स्टेटमेंट में क्वांटिफायर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखते हैं इसका एग्जांपल। सपोज यहाँ पे मैंने ए लिया, ए का वैल्यू डाला है 1 2 3 4। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x plus 3 is equal to 7। क्वेश्चन लिखा है मैंने, पढ़ेंगे कैसे, देयर एग्जिस्ट x, इसको रीड कैसे करना है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, और उल्टा ये होता तो फॉर ऑल के लिए करते। नाउ कंडीशन दिया है सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। जो x का वैल्यू है वो कहाँ से लेना है, a, सेट a में से लेना है। अभी सेट a में वैल्यू दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैल्यू दिया है। सो कंडीशन चेक करना है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ऐसा कौन सा वैल्यू डाला x का, तो आंसर 7 मिलेगा। ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उल्टाई। उल्टाई का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, और उल्टा ई का ही मतलब है फॉर सम वैल्यू। सम का मतलब है एक वैल्यू के लिए भी पॉसिबल है तो आंसर ट्रू हो सकता है। सो आंसर कैसे लिखेंगे देखते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू कौन सा होगा, 4। सो x इज इक्वल टू 4 विच बिलोंग्स टू, कहाँ से आया, सेट a। सो x इज इक्वल टू 4 विच बिलोंग्स टू a satisfies x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सेटिस्फाई हो रहा है, x का वैल्यू अगर 4 लिया तो 4 प्लस 3 आंसर इज 7। देयरफॉर इट इज ट्रू स्टेटमेंट एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल। समझा कैसे किया। सो x 4 के लिए पॉसिबल है, सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, t। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2। मैं कंडीशन सेम यूज कर रही हूँ, मतलब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। उल्टा e फॉर x के लिए a लिया है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे मैंने सिंबल लिया था देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे सिंबल लिया है उल्टा ए, और उल्टा ए का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 4 प्लस 3 किया तो आंसर 7 आएगा। हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है क्या, हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। सो लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, 2 के लिए पॉसिबल नहीं है, 3 के लिए पॉसिबल नहीं है। सो x इज इक्वल टू 1 2 3 डज नॉट satisfies condition x plus 3 is equal to 7। therefore it is, यहाँ पे ट्रू आया तो यहाँ पे क्या आएगा, therefore it is false statement। एंड ट्रूथ वैल्यू फॉल्स के लिए क्या है, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल F। सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। उल्टा ही का मतलब है देयर एग्जिस्ट, मतलब सम वैल्यूज। अगर एक वैल्यू के लिए भी पॉसिबल है तो चलेगा, आंसर ट्रू होगा। लेकिन उल्टा ही का मतलब क्या है, हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल होना चाहिए, और हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ट्रूथ वैल्यू इज F। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड है क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 12 डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ट्रूथ वैल्यूज डिटरमाइन करना है, t आएगा कि f आएगा।
फर्स्ट क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल एंड क्वांटिफायर एंड सेकेंड इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सिंबल यूज किया है उल्टाई, और उल्टाई का मतलब क्या है, फॉर सम वैल्यूज, और सम वैल्यूज का मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू के लिए भी पॉसिबल है देन आंसर इज टी। सो चेक करते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू डालना है, सो आंसर 1 आना चाहिए। सो x का वैल्यू 3 लिया तो 3 माइनस 8 आंसर इज -5, 7 लिया 7 माइनस 8 आंसर इज -1, 9 लिया 9 माइनस 8 आंसर इज 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 9 विच बिलोंग्स टू a सेटिस्फाइज कंडीशन, कंडीशन क्या है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। Therefore, given statement is true and its truth value is equal to t। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ट्रू है, सो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, t। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है 2, पढ़ेंगे कैसे, फॉर ऑल एक्स, उल्टाए का मतलब क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए इवन नंबर। अभी एक्स का एक एक वैल्यू डाल के देखना है, अगर इवन नंबर मिलता है देन आंसर इज ट्रू, बट फॉर ऑल वैल्यूज के लिए चेक करना है। सो फर्स्ट मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 3, अगर मैंने x का वैल्यू 3 डाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में डालना है, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 आंसर इज 12, दैट इज आंसर इज इवन, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 आंसर इज 30, अगेन आंसर इज इवन। नेक्स्ट इज 7, x इज इक्वल टू 7, 49 प्लस 7 आंसर इज 56, again condition is even। next is 9, x is equal to 9, 9 का square is 81, 81 plus 9 answer is 90, again even answer मिल रहा है। next x is equal to 11, 121 plus 11 answer is 132, again even है। last x is equal to 12, 144 plus 12 आंसर इज 156, अगेन आंसर इज इवन। सो हर एक कंडीशन के लिए, हर एक वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, फॉर ऑल वैल्यूज बोला है। सो आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइज, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर, इवन है बराबर, देयरफॉर इट इज ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ट्रू है। सो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू। सो फॉर दिस क्वेश्चन हर एक वैल्यू चेक करना है, फॉर ऑल बोला है, सो हर एक कंडीशन पॉसिबल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो ये आंसर टी आएगा, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। देयर एग्जिस्ट का मतलब है फॉर सम वैल्यूज, सम वैल्यूज मतलब अगर एक वैल्यू के लिए भी कंडीशन ट्रू है देयर आंसर इज ट्रू। फर्स्ट मैं x का वैल्यू 3 डाल के देखती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 8 दैट इज नथिंग, ग्रेटर देन नहीं है। नेक्स्ट 5 डाला, 5 3 ज़ा 15, अगेन 15 प्लस 8 इज 23, पॉसिबल नहीं है। 7 के लिए डाला, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 8 40 से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट 11 डाल के देखते हैं, अगर x का वैल्यू 11 है सो क्या आएगा,
11 3 जा 33, 33 प्लस 8 विच इज ग्रेटर देन 40, 40 से बड़ा है, सो आंसर इसका ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 12, 12 3 जा 36, 36 प्लस 8 अगेन ग्रेटर देन 40 है, सो एक कंडीशन के लिए भी पॉसिबल है, देन आंसर इज ट्रू। सो यहाँ पे तो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 11 12 विच बिलोंग्स टू A satisfies condition 3x plus 8 is greater than 40, therefore स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू, therefore it is ट्रू स्टेटमेंट, और ट्रू स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू t। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करता है देन आंसर इज ट्रू।